हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा थर्ड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने एडिशन के बारे में देखा था और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा था और मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उन लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद कल हमने डिवाइड के बारे में कुछ पढ़ा था कि डिवाइड किस तरीके से की जाती है, और उसके अंदर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि अगर डेसिमल वाली फॉर्म आती है, दशमलव वाली फॉर्म आती है, तो उसमें हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। और यहाँ मैंने दो वर्ड बताए थे, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगा। 9th क्लास की एक्सरसाइज के अंदर ये पूछा गया है कि भाई आप जब डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं, अपनी लेक्चर को, थर्ड लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कल मैंने बताया था आपको कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फैक्टर्स के ऊपर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर है, बट उससे पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर करनी होंगी जो मैथ्स के बेसिक के अंदर आती हैं। तो हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स क्या चीज़ होती है। तो आज हम देखते हैं कि नंबर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन कौन सी होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर जो होता है ये फर्स्ट से शुरू होती है। फर्स्ट यानी 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, ये चलती रहती है। ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो 1 से शुरू होते हैं और आगे चलते रहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पे हमारा आता है टॉपिक होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, और जो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है वो बच्चों 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 और सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं। बच्चे इसमें ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई होल नंबर में 0 था या नेचुरल नंबर में 0 था। तो उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए होल के अंदर ये 0 आता है, ओ जो है ये 0 है, तो याद रखेंगे। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि होल नंबर जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है। तो आपके लिए ट्रिक है छोटी सी कि आप नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, बट हर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ये एक स्पेशल नंबर है, वो है 0। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? 0 से शुरू होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी ट्रिक क्या है कि होल में जब हम टाइप करते हैं होल, तो उसमें हम ओ का जो वर्ड है इससे याद रखेंगे कि भाई होल नंबर में भी 0 आता है। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो चलिए थर्ड पॉइंट को हम लेकर चलते हैं आगे। थर्ड नंबर पर हमारे पॉइंट्स होता है, एक होता है इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अब ये क्या चीज होती है? तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर पाए जाते हैं, उनको हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कि एक लाइन सेगमेंट है, उसमें बीच में जो है 0 आ गया, तो इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर मिलता है 1 2 3 एंड 4। और जब पीछे की तरफ चलते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है -1 -2 -3। तो अगर मैं कहूं कि भाई -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी ऐसे नंबर जिसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर पाए जाते हैं, उनको हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंटीजर्स। तो आप ध्यान से इस चीज को सुनेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि ये मैथ्स की बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं और आपको ये कंप्लीटली याद होनी चाहिए। तो चौथे नंबर पे हमारा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं? इनको हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, आपने देखा भी होगा दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन नंबर गाड़ियों के नंबर पर चालू किया था। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्या, यानी कि वो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर को हम विषम संख्या बोलते हैं।
तो हम जानते हैं इसे कौन कौन से नंबर है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो इस तरीके से ये आगे चलते रहते हैं। 23 हो गया, 29 हो गया, क्योंकि 27 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 21 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो 21 भी हम इसके अंदर ले लें क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो 23, 21, 27, तो ये सब जो है ये कौन कौन से नंबर होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं। तो जो 2 से डिवाइड नहीं करते, जो 2 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो नंबर 5 पे आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों, सम संख्या जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक नंबर दूं, जैसे मैंने कहा आपको 50, तो 50 क्या होगा, ये एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, सॉरी, इवन नंबर, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कैसा है, लास्ट डिजिट है इसका इवन नंबर, तो ये पूरा नंबर कैसा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। मैंने आपको एक डिजिट दिया 21, तो आप लास्ट डिजिट देखेंगे इसका, तो लास्ट डिजिट इसका ऑड है, तो ये नंबर भी कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया। आपके पास कोई बड़ा नंबर है 500, 200, 03, इस तरीके से 5023, 5023 है, तो इसका लास्ट डिजिट है ऑड, तो ये नंबर भी कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो 5th नंबर था हमारा इवन नंबर। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। 6th नंबर पर आता हमारा प्राइम नंबर। ये अक्सर कहीं पर भी आ जाता है और बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये क्या है ऐसी। तो हम समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, हिंदी में हम इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या, देखिए हिंदी का वर्ड बता रहा है कि भाई ऐसी नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जिनका, या हम कहें कि जिनका जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे पास कोई कहे कि भाई 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के प्राइम नंबर बताने, प्राइम नंबर आपको बताने, तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, यानी एक नंबर से, एक संख्या से, और अपने खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, या 1 से 100 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको सबसे पहले काउंटिंग लिख लेनी है। तो मैं काउंटिंग लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए 30 तक लिख लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इसी से ही, फिर आप बाद में आसानी से कितने तक का भी निकाल सकते हैं। अब बताइए, जो हमारा 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। अब बताएंगे क्या 2 प्राइम नंबर हो सकता है। देखिए, 1 के पहाड़े में भी आता है और 2 खुद अपने आप के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, 1 के पहाड़े में भी आता है और 2 खुद के पहाड़े में भी आता है। तो एक तो ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक है,
ठीक है। तो 2 जो है वो अपने पहाड़े से भी जा रहा है और 2 खुद के पहाड़े से जा रहा है, इसके अलावा और किसी के टेबल से नहीं जाएगा। चलिए 3 की बात करते हैं। 3 1 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन 3 के टेबल में अपने भी टेबल में आएगा। चलिए ये भी प्राइम नंबर है। अब देखिए 4 की बात जब हम करते हैं तो 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 खुद के टेबल में भी आता है। यानी इसके मल्टीपल कितने हो गए, यानी ये किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है। तो ये बात इस पर लागू नहीं हो रही है जो हम कह रहे हैं कि जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, यानी सिर्फ 1 के पहाड़े में आता हो और खुद के पहाड़े में आता हो। तो यहाँ 3 नंबर से जा रहा है, तो ये प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, एक भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। चलिए 5 की बात करते हैं। तो 5 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, क्या 2 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, नहीं हो सकता, ये फिर सीधा सीधा 5 से जाएगा। तो देखिए ये किस किस से गया, 1 से गया और खुद से गया, तो ये प्राइम नंबर आपका हो गया। आ रही बच्चों समझ में। चलिए 6 नंबर की बात कीजिए। तो 6 नंबर किस किस से जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट से जाएगा, ठीक है, 2 से भी जा रहा है, फिर उसके बाद 3 से भी जा रहा है और देखिए 6 से भी जा रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, तो ये प्राइम नंबर हमारा नहीं है। चलिए 7 की बात करते हैं। 7 फर्स्ट से जा रहा है, उसके बाद 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, सीधा 7 से जाएगा। तो देखिए 1 से गया और खुद से गया, तो ये 7 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से जाएगा और खुद से जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 का भी यही हाल है, ये 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, ये भी नहीं है। 11 होगा क्योंकि किसी से नहीं जाता, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये रहेगा। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, 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 ये रहेगा। तो जिन पे सर्कल लगा हुआ है ये सारे बच्चों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। तो हम इनको लिख सकते हैं कि हमारे जो प्राइम नंबर है 1 से 50 तक वो कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। तो ये नंबर हैं आपके प्राइम नंबर। तो बस प्राइम नंबर यही है, आपको इसमें बस इतनी सी ही बात समझनी है और कुछ भी इसके अंदर आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 6 पॉइंट की। चलिए, तो 6 पॉइंट आता है हमारा, तो 6 पॉइंट आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इनको हम हिंदी में यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। तो यौगिक संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं बच्चों, वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था 4, ये उससे पहले कोई और नंबर नहीं होगा। जैसे मान लो हम 1 की बात करें तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। देखो 1 का कोई भी मल्टीपल नहीं, तो 1 नहीं है, 2 भी नहीं है और 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। आर नॉट कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत बच्चों 4 से होती है। तो हो सकता है आपसे एक सवाल कर लिया जाए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो है 4। देखिए 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो 2 से अधिक इसके मल्टीपल हैं। यानी 2 या 2 से कम, यानी कम से कम तो 2 ही होते हैं क्योंकि 1 से और वो खुद से, तो वो तो कहलाते हैं प्राइम नंबर। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर 7 पर आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, जैसे कोई 2 नंबर है, जैसे मान लो लिखा मैंने 2 और 3, 2 और 3 मैंने नंबर लिखा, ये अपने आप में एक अलग नंबर है, ये अपने आप में एक अलग नंबर है।
इनमें कोई भी समानता नहीं है, यानी कि ये ना तो ये इससे कटिंग हो सकता है ना ये इससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के जो फैक्टर हैं वो आपस में कॉमन है ही नहीं किसी भी तरह से। तो जिन दो नंबर्स के कोई भी फैक्टर आपस में ना बने, ठीक है, जिन दो नंबर के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसको, जिन दो नंबर के कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और एक बात आपको क्या याद रखनी कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपका सारे नंबर आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। हमने आज सारे नंबर सिस्टम इसके अंदर पढ़ लिए हैं। अब नंबर सिस्टम के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फैक्टर, और उसी के साथ हम सीखेंगे HCF एंड LCM, और दोनों के दोनों मेथड, यानी कि डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन मेथड शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।